दौलत का होना भी आपके पास ना एक सम टाइम ना किसी वक्त अजाब बन जाता है। ये ड्रग्स लेने का, गैंग में बैठ के ड्रग्स लेना, ग्रुपिंग में बैठ के ड्रग्स लेना, सारी रात इंजॉय करना, ये रेव म्यूज़िक और ये ऐसी ऐसी गोलियाँ, जी डाला कल्चर और ऐसी ऐसी गोलियाँ इस्तेमाल करना, फिर सही सही रात उस पर चश्मा लगा के दीवारों के आगे खड़े होकर डांस करना, या लड़की किसके साथ डांस कर रही है, लड़का किसके साथ डांस कर रहा है, मियाँ बीवी दोनों जाके भी वो किसी और के साथ डांस कर रहे हैं, क्या ड्रग्स लिए जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है। इस पे बात करें। मैं अक्सर सोचता हूँ कि दौलत का होना भी आपके पास ना एक सम टाइम ना किसी वक्त अजाब बन जाता है। आप दुआ करते हैं ना कि या अल्लाह मुझे सब कुछ अता कर, अल्लाह आपको अता कर देता है। तो जिनके पास नहीं है वो तो चले गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे ज़्यादा अता कर। अब जिनके पास है, अब ये पार्टियों को जो जिक्र किया है ना, इस पे मैंने बड़ी रिसर्च की है। लाहौर में 300 से ज़ायद फार्म हाउसेज हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगे। बरकी रोड, बेदियाँ रोड, रायविंड रोड, बैरिया, वलंशिया, दाएं बाएं आप जहाँ भी चाहिए। ये तो फार्म हाउसेज की जो हिडन पार्टियाँ होती हैं घरों के अंदर। मसलन एक अपर क्लास की सोसाइटी है, उसके नेबर को नहीं पता मेरे साथ वाला कहाँ कौन आता है, बस उसको ये पता है यहाँ गाड़ियाँ ज़रूर आती हैं। जो फार्म हाउसेज में पार्टी अरेंज करता है उस बंदे का नाम होता है, उसे कॉल करते हैं डीजे, निक नेम उसका होता है। अब डीजे ने ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे लोगों को इतला करता है कि आज फलां फार्म हाउस में पार्टी होगी। और जो फार्म हाउसेज है बाद का 12 घंटे के लिए बुक होता है, बाद का 24 घंटे के लिए बुक होता है, 12 घंटे के लिए अमूमन। अब होता ये है कि आपने एस्टसी LSD टैबलेट, अब वो स्टॉल भी वो जो होता है ना ड्रग्स के वही लगवाता है। वो 3-4 बंदों को फ़ोन कर देता है, शराब वाला लहदा आ जाता है, ये टैबलेट बेचने वाला लहदा आ जाता है, उसे एस्टसी LSD टैबलेट कहते हैं। और सम टाइम तो जो पहले पार्टियाँ होती उसमें शीशा और शीशे के ऑक्सीजन शॉट भी रखा जाता था, अब ये नहीं रखते। अब ये जो मेन ड्रग्स है आइस वाला लहदा आ जाता है। अब डीजे ने ही अरेंज करना है पुलिस के साथ, जो लोकल थाना है उसके साथ, वो भी उसका भी इंटरलिंक होता है। जाहिर बात आपने अपने आप को महफूज भी तो करना है ना। अब डीजे ने जब सब लोगों को बता दिया कि फलां अब पार्टी हो रही है फलां डेट को, लेकिन जगह नहीं वो बताता, डिस्क्लोज नहीं करता, वो 2 घंटे पहले बताता है कि ये। आपने कभी देखा था फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कि कभी नाइट पार्टी आजकल जो आ रही है फेसबुक पे आती है, सोशल मीडिया पे बच्चे और बच्चियाँ डांस ही कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि बच्चे और बच्चियाँ वहाँ चले जाते हैं, वो 2 घंटे उनको पहले इतला कर देता है। अब उस इन्विटेशन पे लिख देता है कि आप को कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं, ऑल ड्रग अवेलेबल ऑन द स्पॉट। अब बच्चे और बच्चियाँ पैसे लेके, अब जो एस्टसी LSD टैबलेट जो आपने कहा है ना वो गोली खा के, वो 2 किस्म की होती हैं। एक होती है UK की ओरिजिनल जो है, उसका प्राइस है 3500, 4000 बढ़ गया होगा। अब जो पाकिस्तानी लोकल है वो 2500 की है, 2200 की है। वो पूछते हैं आपने कौन सी ब्रांड की लेनी है, पाकिस्तानी लेनी है या बाहर की लेनी है। अच्छा। वो उसमें आपको प्लेयर मिलता है ना, सस्ती महंगी वाले भी रखे हैं कि ज़्यादा उसकी जो परफॉर्मेंस है ना उसमें फ़र्क आता है ना। अच्छा। अब एक टैबलेट आपने ली, आपने 5 घंटे लड़का लड़की उस लाइटिंग में, उस माहौल में, यूरोपियन माहौल में जो हम बाहर देखते हैं उसमें आप डांस ही करते रहते हैं, भंगड़ा ही डालते रहते हैं। अब उसके बाद होता ये है कि आपने जब वो टैबलेट ली है तो आप पार्टी के बाद यकदम घर नहीं जाते, और बाद फार्म हाउसेज में तो कमरे बुक होते हैं जी, आप यहाँ 4-5 घंटे रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद आप घर जाएं। अच्छा। तो आप बिलीव करें कि जब ये कल्चर है सबको नजर आता है। जो आपने वो बात की ना, अब लाहौर के ऐसे इलाके हैं ना उनमें चले जाए ना रात को, तो आपको हर बड़ी गाड़ी के काले शीशे नजर आएंगे साइडों पे, और उसके अंदर देखें फिर क्या होता है। सबकी आंखें खुली हैं फिजा, सबको पता है क्या होता है। लेकिन मैं क्या बताऊं कि अब ये जब हम शो डालते थे ना कि ड्रग्स है, वो उस वक्त गरीबों के घरों में ड्रग होती थी। गरीब का बच्चा ड्रग इस्तेमाल करता था सड़क पे, गरीब का बच्चा सड़क पे ड्रग इस्तेमाल करेगा, और अमीर का जो बच्चा है ना वो घर की 4 दीवारी के अंदर इस्तेमाल करेगा। तो अब ये हुआ ये है कि अब ड्रग ने अपर क्लास के लोगों को हिट किया है, क्योंकि मनशियात जो है ड्रग ये नहीं देखती किसका घर है, ये बड़े बंदे का घर है, किसी सियासतदान का घर है, किसी मौलवी का घर है, किसी ब्यूरोक्रेट, नहीं किसी को, ये तफरीक ख़त्म कर देती है। फिजा मैंने पहले कहा था मैं हज़ारों लोगों का राजदान हूँ, मैंने हज़ारों लोगों का जिनका इलाज भी करवाया, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से मरते देखा। बाप वालदा, मैं घरों में जाता हूँ ना काउंसलिंग के लिए, घर के बाहर 5 डाले खड़े हैं, 4 गनमैन खड़े हैं, मैं घर की दहलीज के अंदर कदम रखता हूँ, माँ भी रोती बाप भी रोता है, कहता है मेरी बेटी को आइस से बचा ले। आइस से कौन बचाए? आपने बच्चे की तरबियत किस तरह की है? तालीमी इदारों की बात की थी ना आपने,
تو آج کل کی مائیں جو ہمارے پروگرام سنتی ہیں تو پتہ کیا کرتی ہیں, بچہ گھر اور بچی گھر آتی ہے نا, اس کے کپڑے بھی بعض کا سونگتی ہیں کہ پتہ نہیں تم نے کہیں سگریٹ تو نہیں پی کے ہے, تم نے کہیں کوئی ڈرگ کا استعمال تو نہیں کیا. ماں کی جو چھٹی حصے نا اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے کہ بچہ اور بچی گھر کی دہلیز میں جب قدم رکھتی ہیں تو ماں جب 5 سیکنڈ میں جب اس کو اس طرح ملتی ہے نا, تو پھر آپ بتائیں اس کی سانس سے پتہ چل جاتا ہے میرا بچہ اور بچی کیا کر کے. کیا بات ہے. سعدیہ جی آپ مجھے ذرا بتائیے گا, کیونکہ آخری وقت چل رہا ہے, کہ جو کہتے ہیں کہ آئس اور کوکین وغیرہ ہے نا, ٹھیک ہے, یہ جو پاؤڈر وغیرہ اور انجیکشنز بھی, ان کا کوئی علاج نہیں ہے, اور اگر کوئی ایک بار اس پہ پڑ گیا تو پھر وہ واپس نہیں آ سکتا. اس میں کیا واقعی ایسا اس کا علاج؟ دیکھیے میں یہ تو ضرور مانتی ہوں کہ علاج دشوار ہے, تھوڑا صبر آزما ہے اور طویل بھی ہے. یہ تینوں باتیں میں پہلے ہی, میں نہیں کہوں گی کہ اوور نائٹ ایک فکسنگ ہو جاتی ہے بندے کی یا بہت جلدی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ علاج بالکل ممکن ہے, بالکل کامیاب علاج ہے. میرے اپنے بہت زیادہ سرکل میں ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ 35 سال سے تمام نشے چھوڑ کے اپنے کاروبار حیات میں بڑے اچھے چل رہے ہیں, بہت اچھی انہوں نے اس کے بعد اپنی لائف کیری آن کی, اور وہ دنیا کے لیے ایگزامپلز ہیں. شو پہ ہم نام بہرحال نہیں لے سکتے, لیکن یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اگر چاہا اور پرووائڈڈ ان کو پراپر اچھی پروفیشنل گائیڈ لائن ملی. دیکھیں اب جو یہ بھی میتھ ایک ڈیولپ ہو گئی نا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے, اس کی ایک وجہ ہے مس فضا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ان رجسٹرڈ اور ان اوتھینٹک انفارمیشن والے ادارے کھل گئے ہیں. یعنی کہ اب ایک یہ گیم آف فیئر ہے, جیسے بچہ نشے میں آتا ہے والدین خوف زدہ ہوتے ہیں, ہر در کھنگالنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں علاج وہاں علاج. اس میں وہ بہت زیادہ کویکری سیٹ اپ سے بھی ٹکراتے ہیں. کویکری سیٹ اپ ہی بیسکلی ایک جڑ ہے لوگوں میں یہ مس کنسیپشن ڈیولپ کرنے کا کہ یہ قابل علاج نہیں ہے, اس نے ریلیپس ہونا ہی ہونا ہے.